वेल बच्चों अभी तक अपन ने देखा ऑप्टिकल रोटेशन का मेजरमेंट कैसे करते हैं और ऑप्टिकल रोटेशन हमारा होता क्या है, ठीक है। हाउ डू वी कैलकुलेट दी ऑप्टिकल रोटेशंस। अब ये वाली बात आती है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या कौन सा सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हर कंपाउंड को तो देख के तो वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई वेदर द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। तो वी आर हैविंग सम क्राइटेरियंस, हमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग हम ये बता कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी रख सकता है, ठीक है, एज अ होल प्रॉपर्टी। अब जैसे लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड सिमेट्री एलिमेंट्स। बेसिकली सिमेट्री एलिमेंट पढ़ने का रीजन हमारा ये है कि अगर हम सिमेट्री एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसी भी कंपाउंड या ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी भी कंपाउंड्स के लिए, तो उस केस में हम उस कंपाउंड का ये बता सकते हैं कि वो कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, इन कॉमन, राइट, ठीक है। व्हाट आर द सिमेट्री एलिमेंट्स, क्या क्या होते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स, कैसे हेल्प करते हैं, तो उसको थोड़ा सा एलिबरेट करते हैं वन बाय वन। जैसे सबसे पहला लिखा हुआ है सिमेट्री एलिमेंट में प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, इंडिकेटेड एज POS, नंबर 1। दूसरा वाला पार्ट हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS, एंड थर्ड वन इज रिटन एज व्हाट, द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वो दो तरह की हो गई, दैट्स कॉल्ड प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और दूसरा हो गया हमारा इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, विच इज ऑल्सो नोन एज द अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक जनरल सी बात बोलूंगा, ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा एलेबोरेट करेंगे कि अगर किसी कंपाउंड में या हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट के लिए दे रखा है कि उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो या उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो, ठीक है, या वन मोर प्रॉपर्टी दैट्स अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर अनअवेलेबल है, तो ऐसे कंपाउंड जो है दे आर हैविंग अ टेंडेंसी टू डेविएट या टू रोटेट द PPL। मतलब इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं इन कॉमन हमारे पास क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। द कंपाउंड्स विच आर बेसिकली लेगिंग या दे आर नॉट हैविंग द POS, COS एंड डबल AOS, दैट्स कॉल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इलेबोरेट अभी करेंगे इसको। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, वो कंपाउंड लाइट को डेविएट करने की टेंडेंसी रख सकते हैं, ठीक, राइट। जैसे सबसे पहले दैट वी आर स्टार्टिंग विद द प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक। ऐसा क्यों होता है इसको हम धीरे धीरे टॉपिक के थ्रू इलेबोरेट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले लेके चलते हैं हम प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, दी मिरर प्लेन। क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जैसे लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द प्लेन which is bisecting the molecule or object such that one half is the mirror image of the another half। मतलब ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो बराबर हाफ में इस तरह से डिवाइड करे कि एक हाफ जो है वो दूसरे हाफ का मिरर इमेज होना चाहिए। तो ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास हुआ, दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, दी मिरर प्लेन। इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, मिरर प्लेन। जैसे एग्जाम्पल की फॉर्मेट में अगर मैं लूं, एक बार मैं फिर से डिफाइन कर देता हूं फॉर योर कन्वीनियंस, कि प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन हो गया जो मॉलिक्यूल से पास करे और इस तरह से करे कि मॉलिक्यूल को दो बराबर हाफ में डिवाइड करेगा इस तरह से कि एक हाफ जो है वो दूसरे हाफ का मिरर इमेज होना चाहिए, ठीक है। जैसे सबसे पहले विल कंसिडर सम सिंपल मॉलिक्यूल्स, कुछ थोड़ा सिंपल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है। नंबर 1, सपोज वी टेक दी इथीन, है ना, हमने इथीन का मॉलिक्यूल लिया। इथीन में ये वाला कार्बन जो है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक। सिमिलरली ये वाला कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्री हमारे पास किस तरह से हो गई, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर विद रिस्पेक्ट टू बोथ दी कार्बन। ये वाला कार्बन, दीज आर बेसिकली व्हाट, लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड के प्लेन में है। सिमिलरली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो इससे कनेक्टेड है वो भी किस में है, बोर्ड के प्लेन में है। अब अगर मुझे इसमें ये फाइंड आउट करना है कि वेदर दिस कंपाउंड इज कंटेनिंग द प्लेन ऑफ सिमेट्री और नॉट, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए क्या करूंगा, मैं ऐसा इमेजिनरी प्लेन अज्यूम करूंगा जिसके थ्रू मॉलिक्यूल को मैं दो बराबर हाफ में डिवाइड कर सकूं, इस तरह से डिवाइड करूं कि उसमें एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज आना चाहिए। तो सबसे पहले हम दिख रहे हैं कि मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली प्लेनर, बोर्ड के प्लेन में है। तो अगर बाय द वे मैं बोर्ड के प्लेन से यहाँ पे एक स्लाइस कट करूं इस तरह से, तो जो आधा पार्ट होगा वो तो जाएगा हमारा बोर्ड के आगे और आधा पार्ट जो होगा वो जाएगा बोर्ड के पीछे। मतलब दिस प्लेनर मॉलिक्यूल कैन बी कट इन द टू इक्वल हाफ विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। एक तो ये वाला प्लेन हो गया, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दी POS। एक तो ये वाला प्लेन हो गया जो बोर्ड के प्लेन में है इसे। दूसरा पार्ट और देखते हैं, अगर बाय द वे इस मॉलिक्यूल को हम इसके परपेंडिकुलर इस वाले प्लेन से कट करें, तो अगर इस वाले प्लेन से हम इसको यहाँ पे कट करेंगे
तो इस वाले प्लेन से कट करने के बाद अगेन वी आर बेसिकली एबल टू गेट द टू इक्वल हाफ्स। जैसे यहां से हमने इसको कट किया तो जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है और जो राइट हैंड वाला पार्ट है वो हमारा क्या होगा, दो इक्वल हाफ हो गए, दो इक्वल हाफ हो गए, लेफ्ट हैंड साइड इन द मिरर इमेज ऑफ दी राइट हैंड साइड। तो रिस्पेक्टिवली दिस इज अनदर पीओएस, एक और प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। तीसरा पार्ट अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो वी आर बेसिकली एबल टू कट दिस थ्रू दिस प्लेन ऑल्सो। ये तीसरा वाला प्लेन हो गया जिसके करस्पॉन्डिंग हम इसको यहाँ पे कट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास इथीन मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ पीओएस आ गए हमारे पास वो कितने आ गए, 3। हमें तो ये चाहिए था कि अगर बाय द वे कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा हो जिसके अंदर हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर अनअवेलेबल है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अगर मान लो मुझे इथीन के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिफाइन करना हो तो दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और एक और एग्जांपल देखते हैं, ये तो हो गया हमारा फ्लैट मॉलिक्यूल। अगर बाय द वे इसी में थोड़ा सा चेंजेस करें तो लेट्स से मैंने यहाँ पे इसी के अंदर एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला कंडीशन ले लिया, ठीक है। वी आर टेकिंग दी 1,2 डाइक्लोरोइथीन। इसकी मैं यहाँ पे दो तरह की ज्योमेट्री बना रहा हूँ और दोनों कंपाउंड्स के लिए हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जैसे ये हमारे पास हो गया कार्बन, इधर हो गया क्लोरीन, दिस इज H एंड दिस इज H। ये मैंने इसका सिसोइड फॉर्म बनाया, सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन करके हुआ। अगेन मॉलिक्यूल इज नथिंग बट व्हाट, दी फ्लैट। अब मॉलिक्यूल फ्लैट हो गया तो पहली चीज ये हो गई कि दिस इज नथिंग बट व्हाट, वी आर हैविंग दी पीओएस। अगर इसके अंदर ही बात करें कि पीओएस है क्या, तो आंसर इज यस, पीओएस है। कैसे, ये वाला पार्ट फ्लैट मॉलिक्यूल हो गया, अगर बोर्ड के प्लेन से कट करूंगा तो आधा हाफ फ्रंट में और आधा हाफ बैक में जाएगा। तो 1 हाफ इज बेसिकली द मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ। अच्छा, दीज आर नथिंग बट दी बॉल्स, राइट। ये वाला जो पार्ट होगा जब इसको इसके प्लेन के थ्रू कट करोगे तो आधा पार्ट आगे आएगा और आधा पार्ट पीछे जाएगा। इसी तरह से अगर बाद में मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं मॉलिक्यूल को इस वाले प्लेन से कट करूंगा तो इस वाले प्लेन से कट करूंगा तो जो ये वाला हाफ होगा वो हमारा इस वाले हाफ का मिरर इमेज हो गया, दो बराबर हाफ में डिवाइड हो गया। क्लोरीन के सामने क्लोरीन, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन एंड कार्बन के सामने कार्बन। तो अगर मैं इसके नंबर पीओएस बात करूं तो कितने हो गए, 2। अच्छा, थर्ड पार्ट अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने ऊपर वाले मॉलिक्यूल में लिया था, अगर मैं इसको इस वाले प्लेन से कट करूंगा तो इस वाले प्लेन से कट करूंगा तो वी विल नॉट बी एबल टू गेट दी 1 हाफ टू द मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ। कैसे, अगर इस वाले प्लेन से कट करेंगे तो अपर एंड पे आ रहा है कौन सा, क्लोरीन, लोअर एंड पे आ रहा है कौन सा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो दिस इज नॉट अ पीओएस। तो कंपाउंड में अगर बाय द वे बात करें तो नंबर ऑफ पीओएस हमारे पास कितने हो गए, 2। अगर इसी के दूसरे आइसोमर की बात करें, ये बेसिकली हो गया हमारा सिस आइसोमर, ठीक है। आपने 11th क्लास के अंदर सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म पहले से ही देख रखा है, तो वी आर बेसिकली रिवाइजिंग दोस पार्ट्स आल्सो। सिस आइसोमर हो गया जिसके अंदर हमारे पास 2 आइसोमर आ गए फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। इसी का दूसरा कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं, आई सेड कॉन्फ़िगरेशन नॉट कन्फर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू ब्रेक दैट बॉन्ड एंड विल हैव टू रीफॉर्म द बॉन्ड। हमने यहाँ पे इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया और इन दोनों वैलेंसीज को इंटरचेंज कर दिया। जैसे ही वैलेंसीज को इंटरचेंज करेंगे अबाउट द स्टीरियोजेनिक एरियाज, तो वी आर एबल टू गेट द डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर। वेल, आगे बात करेंगे। इस वाले पार्ट में अगर जैसे लिया हमने, तो ये जैसे हमने हाइड्रोजन क्लोरीन को चेंज कर दिया तो रेस्पेक्टिवली ये वाला जो आइसोमर हुआ वो कौन सा हो गया हमारा, दिस इज दी ट्रांस आइसोमर, दिस इज दिस आइसोमर, दिस इज दी ट्रांस आइसोमर। अब अगेन इसके बारे में बात करें कि इसको पीओएस है कि नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले तो अगेन कंसिडरिंग द बोर्ड प्लेन, अगर बाय द वे इसको बोर्ड के प्लेन से कट करूंगा तो सेम केस, मॉलिक्यूल अभी भी फ्लैट है हमारे पास, दैट्स प्लेनर मॉलिक्यूल। अगर बाय द वे इस प्लेन से कट करेंगे तो आधा हाफ वही फ्रंट में और आधा हाफ बैक में। दीज आर नथिंग बट अगेन सेम एज व्हाट टेकन एज अ बोल। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इस वाले प्लेन से कट किया, फ्रंट और बैक दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो वी आर एबल टू से दैट कि द मॉलिक्यूल इज हैविंग पीओएस। एक तो ये मिल ही गया। इसमें आप कोई सा भी प्लेन कंसिडरेशन में इसको अज्यूम कर सकते हो। जैसे अपन ने फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में 3 अलग अलग प्लेन देखे, तो आप इसको ऐसे नाम दे सकते हो, वन प्लेन इज टेकन टू बी दी XY, अनदर इज टेकन टू बी दी XZ एंड थर्ड वन इज टेकन टू बी दी YZ। इस तरह से अगर बात करेंगे तो यहाँ 2 प्लेन हो गए। अब इसकी बात करेंगे तो एक तो ये वाला प्लेन हो गया, देन उसके बाद अगर बाय द वे इफ वी आर कटिंग द मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस प्लेन, अगर इस प्लेन के करस्पॉन्डिंग कट करूंगा तो यहां से अगर कट किया तो क्लोरीन के सामने कौन है, हाइड्रोजन। तो दिस इज नॉट अ पीओएस, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहा। इसी तरह से अगर बाय द वे इस प्लेन के करस्पॉन्डिंग अगर कट करूंगा तो ये क्लोरीन के सामने कौन है, हाइड्रोजन, दे आर नॉट द मिरर इमेज, तो हमारे पास ये भी पीओएस नहीं रहा। कहने का मतलब इस मॉलिक्यूल में
ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन में नंबर ऑफ पीओएस अगर बात करेंगे तो कितने आ गए 1। अब ये पूछे कि कंपाउंड लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी रखता है कि नहीं, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आ रहा प्लेन सेंटर एक्सिस कुछ भी अगर आ रहा है, अल्टरनेटिंग एक्सिस अगर आ रहा है, तो ये कंपाउंड हमारे पास लाइट को रोटेट नहीं करते, राइट। तो दीज आर सम बेसिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। थोड़ा सा इसको और आगे एलिबरेट करें अपन, तो जैसे सपोज करो इफ आई टेक दिस CH4, राइट, वन मोर एग्जांपल, CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया हमारे पास, दैट्स नथिंग बट sp3 मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये मैंने यहाँ पे इसके 4 पार्ट्स ड्रॉ कर दिए, H, फिर यहाँ पे H हो गया और ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करा दें 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 वैलेंसी जो होगी टेट्राहेड्रल की, दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन, बोर्ड के प्लेन में है। एक को बनाया हमने वेज लाइन से, सॉलिड वेज लाइन से, और एक हमने डैश वाली लाइन से बनाया। तो जो हमने प्लेन में बना रखी है वैलेंसीज, वो हमने सिंपल लाइन से इंडिकेट कर दी। जो वेज लाइन से बना दिया वो क्या हो गया, पेपर के प्लेन के बाहर, और जो डैश से बना दिया वो हो गया पेपर के प्लेन के अंदर, राइट। अब इसकी अगर बात करें तो दिस कंपाउंड इज हैविंग पीओएस और नॉट, पहले ये पूछ रहे हैं। अब पीओएस देखने के लिए क्या करेंगे, सेम केस, मॉलिक्यूल को इस तरह से कट करना है कि 2 बराबर हाफ मिले और एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज होना चाहिए। तो जैसे अगर बाय द वे बात करें तो जैसे CH4 है, वी आर बेसिकली टेकिंग दिस मॉडल, हेल्प ऑफ दिस मॉडल। अब जैसे इस मॉडल के अंदर बात करें तो हमारे पास क्या हो गया, वी आर बेसिकली इंडिकेटिंग ये एक वैलेंसी, दूसरा वैलेंसी, तीसरा वैलेंसी, चौथा वैलेंसी, ठीक है। These 2 हाइड्रोजन हैज बीन रिटन इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ये बोर्ड के प्लेन में है। ये वाला जो हाइड्रोजन हो गया दिस इज अबव द प्लेन, एंड ये वाला जो हाइड्रोजन हो गया दिस इज बिलो द प्लेन। दीज आर द 4 हाइड्रोजन ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू द गिवन कार्बन एटम। अब क्या है हमारे पास, अगर जैसे बात करें कि इसके अंदर पीओएस फाइंड आउट करना है तो क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो अगर बाय द वे इस हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग में कट करूं, तो जैसे इस हाइड्रोजन करस्पॉन्डिंग कट करूंगा तो ये दोनों हाइड्रोजन जो होंगे ये तो वैसे भी बराबर हाफ में डिवाइड हो गए। इस प्लेन के रेस्पेक्ट में फ्रंट और बैक दोनों क्या हो गए, हाइड्रोजन, दे आर दी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो कह सकते हो इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जैसे हमने इसके रेस्पेक्ट में एक प्लेन बनाया, वैसे ही हमारा इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में भी एक प्लेन बन सकता है। सिमिलरली इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में प्लेन बन सकता है। सो वी आर एबल टू से कि द कंपाउंड इज कंटेनिंग द पीओएस। और अगर मैं नंबर ऑफ पीओएस की बात करूं तो जो नंबर ऑफ पीओएस इसमें आएगा दैट इज नथिंग बट इज इक्वल टू 6। अब कैसा 6 कैसे हुआ, तो लेट अस मार्क दिस पार्ट। इसको ले लिया अपन ने A, इसको ले लिया B, इसको ले लिया C और इसको ले लिया D। ये 4 हाइड्रोजन हमने इंडिकेट कर दिए। अगर मुझे इसमें बात करनी है पीओएस की तो सबसे पहले अगर बाय द वे पीओएस की पहली बात करूं तो ये हमने लिया HA का, दिस A हाइड्रोजन इज करस्पॉन्डिंग विद रिस्पेक्ट टू B पार्ट। ये दोनों हमने ले लिए इस प्लेन में जिनको 2 बराबर हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, फ्रंट और बैक HC और HD करके हो गया। तो प्लेन जो हो गया वो हो गया HACHB। सेकेंड नंबर जो हो गया वो हो गया हमारा HACHC, दैट्स नंबर 2। तीसरा वाला जो पार्ट हो गया वो हो गया हमारा HACHD। पहला दूसरे के साथ, पहला तीसरे के साथ, पहला चौथे के साथ, दीज आर द 3 प्लेन्स। अब बाय द वे ये तो हमने A वाला ले लिया था। अगर बाय द वे यहाँ पे दूसरा वाले 2 हाइड्रोजन ले लूं, ये ले लिया मैंने B और C वाला पार्ट, इसके करस्पॉन्डिंग भी कट कर सकते हैं। तो 4th नंबर जो हो गया वो क्या हो सकता है, BCHC। तो ये हो गया HBCHC। फिर उसके बाद अगर हो गया तो नेक्स्ट वाला कौन सा हो गया, HBCHD। एंड 6 वाला जो हो गया वो गया HCCHD। तो CH4 को जो नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो होगा हमारे पास कितने, 6, as if all the groups are identical, ठीक। then that case we are able to cut the molecule in the 2 equal half in which one half will be the mirror image of another half with respect to the 6 planes। कितने प्लेन हो जाएंगे यहाँ पे, 6 पीओएस। कंपाउंड का पूछा ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव, तो ये कंपाउंड जो हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। चले आगे बढ़ते हैं इसी में। अगर बाय द वे इसकी जगह ले लिया CH3Cl, एक वैलेंसी को चेंज करते धीरे धीरे इसको चेंज करते जाएंगे। जैसे ये वाला वैलेंसी चेंज किया, क्या बनाओगे यहाँ पे, सेम केस, इधर हाइड्रोजन हो गया, इधर भी हमारे पास वेज लाइन पे हाइड्रोजन हो गया, डैश लाइन हाइड्रोजन हो गया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हैज बीन ड्रॉन। अब इसमें अगर बात करेंगे तो एक तरफ क्लोरीन हो गया, एक हाइड्रोजन, दूसरा और तीसरा हाइड्रोजन, सेम केस, लेट्स से दिस इज द क्लोरीन जहां पे मैंने इसको होल्ड किया हुआ है। क्लोरीन के रिस्पेक्ट में नंबर 1 हाइड्रोजन, एक पीओएस,
क्लोरीन के रेस्पेक्ट नंबर 2 हाइड्रोजन, दूसरा पीओएस, क्लोरीन के नंबर में नंबर तीसरा हाइड्रोजन, तीसरा पीओएस। अब अगर कहे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अबाउट अगर कट करें, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अबाउट कट करेंगे तो जो होल्ड किया हुआ वैलेंसी है वो क्लोरीन हो गया और दूसरा हाइड्रोजन हो गया, तो ये वाला जो पार्ट होगा एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे। कहने का मतलब इसमें हमारे पास अगर नंबर ऑफ पीओएस की बात करें तो वो नंबर ऑफ पीओएस कितने हो जाएंगे? 3। क्यों? क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की वैलेंसी को लेके हुए कट करेंगे तो क्लोरीन और हाइड्रोजन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे। सो वी आर नॉट एबल टू गेट दिस एज अ पीओएस। तो नंबर ऑफ पीओएस इसके कितने हो गए? क्लोरीन कंसिडरेशन ले लो, Cl का H1 के साथ, Cl का H2 के साथ, Cl का H3 के साथ, देयर आर द 3 POS। और आगे बढ़ते हैं, लेट्स से मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH2Cl2। CH2Cl2 अगर ले लिया, क्लोरीन, ये क्लोरीन, देन सेम केस इधर हाइड्रोजन हो गया एंड दिस इज अगेन हाइड्रोजन। अब अगर पूछे कि नंबर ऑफ पीओएस इसके कितने आएंगे, तो जैसे दिख रहा है क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये मान लो अपन 2 क्लोरीन एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं। 2 क्लोरीन एलिमेंट के रेस्पेक्ट में अगर लिया तो सबसे पहले क्लोरीन क्लोरीन के अबाउट कट करो। जैसे क्लोरीन क्लोरीन के अबाउट कट करोगे, Cl Cl आधा हाफ तुम्हारी साइड, आधा हाफ मेरी साइड। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास इधर हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? मिरर इमेज हो गए। अच्छा, दूसरा वाला प्लेन क्या हो गया? हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग कट कर दो। हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग कट करोगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला पार्ट आधा ऊपर और आधा नीचे। अच्छा, ऊपर कौन है? क्लोरीन, नीचे कौन है? क्लोरीन। तो हमारे पास क्या हो गया? दिस इज अगेन अनदर पीओएस। अब अगर क्लोरीन और हाइड्रोजन को लेके हुए कट करें तो क्लोरीन हाइड्रोजन को लेके कट करें तो एक वैलेंसी तो हाइड्रोजन हो गई, एक वैलेंसी कौन सी हो गई? क्लोरीन। तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं हुए। तो इसके अंदर अगर बात करें तो नंबर ऑफ पीओएस दैट विल बी टेकन इज इक्वल टू 2। ठीक, अगेन थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाएं तो विल बी टेकिंग दी CHCl3, क्लोरोफॉर्म ले लिया, क्लोरोफॉर्म ले लिया। अब हमारे पास इधर क्लोरीन, इधर हमारे पास क्लोरीन, इधर हमारे पास क्लोरीन। अब इसको ऐसा करते हैं, यहां पे Cl हटा के H लिख देते हैं और यहां पे क्लोरीन लिख देते हैं। तो दिस इज बेसिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू CH3Cl ज्योमेट्री वाइज अगर बात करें तो क्लोरीन के रेफरेंस में H H H कितने पीओएस आ रहे थे? 3। अब यहां पे देखूंगा तो हाइड्रोजन के रेफरेंस में हाइड्रोजन का क्लोरीन 1, हाइड्रोजन के क्लोरीन के साथ 2 और हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ 3। नंबर ऑफ पीओएस कितने हो जाएंगे? सेम 3। तो ये नंबर ऑफ पीओएस 3। Whatever the things has been given to us, ये जो भी कंपाउंड हमारे पास दे रखे हैं, अगर इस कंपाउंड्स को मैं देखूंगा तो ये कंपाउंड लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी नहीं रखते। चलो वन मोर केस, लेट्स अज्यूम CCl4। अब CCl4 की बात करें, CCl4 विल बी सिमिलर टू व्हाट? CH4। अगर बात करें CCl4 की तो इसके नंबर ऑफ पीओएस, will you guess how many number of POS for the CCl4? Well, so it is nothing but 6. Well, बच्चों, अब जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में हमने आइडिया लिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री, कुछ और एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो लेट अस फाइंड आउट द प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दीज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि ये जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, इसको तुम थोड़ा सा अपने लेवल पे प्रैक्टिस करना। वैसे तो सॉल्यूशंस हम यहाँ देख रहे हैं, बट सबसे पहले जो है इसको फाइंड आउट करो, सारे एग्जाम्पल्स को देखो और सारे एग्जाम्पल्स का 3D ज्योमेट्री सोचते हुए फाइंड आउट करो वेदर दीज कंपाउंड्स आर हैविंग द प्लेन ऑफ सिमेट्री और नॉट। ठीक है, जैसे वेल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज बेंजीन। अब इससे पहले हमने देख लिया कि मॉलिक्यूल को कितने बराबर हाफ में काट सकते हैं और किस तरह से उसके अंदर फाइंड आउट करते हैं। तो वी आर आस्किंग द पीओएस वेदर इट इज यस और नो। कंपाउंड में पीओएस है कि नहीं है, कितने हैं, साथ में एडिशनल प्रॉपर्टी के हिसाब से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन में पीओएस होगा या नहीं होगा, तो आंसर इज यस। ठीक है, सेम केस, कंपाउंड कंप्लीटली क्या है, फ्लैट है, प्लेनर है। प्लेनर मॉलिक्यूल अगर हमारे पास हो गया, इस मॉलिक्यूल को बोर्ड के प्लेन से काट सकते हैं। बाकी अगर बाय द वे वैसे देखेंगे तो इन दैट केस हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया C1, इसको अज्यूम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 से लेके 4 वाली वैलेंसी, फिर इसी तरह से हमारे पास 2 से 5 वाली वैलेंसी, फिर इसके बाद ये वाली वैलेंसी, मतलब कार्बन आमने सामने, एक पीओएस, दूसरा पीओएस, तीसरा पीओएस, 3 तरह का पार्ट यहाँ पे ले लिया, बोर्ड का प्लेन ले लिया। इसके अलावा और अगर हम फाइंड आउट करें तो इसी बेंजीन मॉलिक्यूल में हम यहाँ पे एज के अलोंग इस तरह से कट कर सकते हैं, 1 मोर पीओएस, फिर यहाँ पे अगर देखें एक और पीओएस, फिर यहाँ पे अगर देखें एक और पीओएस। नंबर ऑफ पीओएस
3 पीओएस तो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए, 3 हमारे पास ये आइडेंटिफाई किए, मॉलिक्यूल हमारे पास फ्लैट है, तो रेस्पेक्टिवली अगर बात करें तो पीओएस है एंड नंबर ऑफ पीओएस कितने निकल के आ रहे हैं बेंजीन के अंदर, दैट इज इक्वल टू 7। अब बात कर लेते हैं वन मोर केस, हमने एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया बेंजीन के अंदर, बेंजीन के अंदर क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, तो सबसे पहले फाइंड आउट करूं बोर्ड का प्लेन, बोर्ड का प्लेन, ये मॉलिक्यूल अभी भी क्या हो गया हमारे पास, प्लेनर हो गया। जब इसको बोर्ड के प्लेन से कट किया, वन हाफ विल बी टेकन फ्रंट साइड एंड अनदर हाफ विल बी टेकन ऑन द रियर साइड, दोनों बराबर हाफ है, तो रेस्पेक्टिवली एक तो बोर्ड का प्लेन हो गया, दैट इज कॉल्ड एज पीओएस। तो सबसे पहले तो बात करें पीओएस है या नहीं है, तो आंसर पीओएस है। एक और आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं इसमें कि हमारे पास कितने पीओएस हैं, तो एक तो हमारे पास हो गया पीओएस ये वाला, दूसरा वाला पार्ट अगर मैं फाइंड आउट करूं तो क्लोरीन के करस्पॉन्डिंग अगर मैं कट करूं तो ये वाला जो पार्ट हो गया, जब इसको इसके करस्पॉन्डिंग कट करेंगे तो एक हाफ और दूसरा हाफ ये दोनों भी क्या हो गए, एक दूसरे की मिरर इमेज, दैट्स अ सेकंड। अब थर्ड वाली बात करें, अगर सपोज करो मॉलिक्यूल को हम इस वाले प्लेन के करस्पॉन्डिंग कट करें तो ऊपर वाले हाफ में तो क्लोरीन आ रहा है लेकिन नीचे वाले हाफ में हमारे पास क्लोरीन नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स ये हमारा पीओएस नहीं होगा। इसी तरह से हमारे पास अगर इसके अलोंग कट किया तो भी ये पीओएस नहीं हो पाएगा। अगर बाय द वे मैं इस एज के अलोंग कट करूं तो पीओएस होगा, तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ऊपर हमारे पास कौन है, क्लोरीन, नीचे हमारे पास कौन सी वैलेंसी है, हाइड्रोजन, आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, तो आंसर इज नो, दैट मीन्स ये हमारे पास पीओएस नहीं होगा। फिर इसी तरह से इस एज के करस्पॉन्डिंग कट किया और इस एज के करस्पॉन्डिंग कट किया, तो इज देयर एनी क्लोरीन, तो हमारे पास इस वाले पार्ट में अगर कहें तो नंबर ऑफ पीओएस कितने आ गए, 2। कौन कौन से 2 आ गए, एक तो ये आ गया जो बोर्ड के प्लेन के अंदर है, एक और पीओएस हमारे पास आ गया, वो कौन सा आ गया, क्लोरीन को लेते हुए हम यहाँ पे कट कर सकते हैं। तो वी आर हैविंग पीओएस बट नंबर ऑफ पीओएस इज इक्वल टू 2। फाइन, एक और लेते हैं हम यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड एज द नेफ्थलीन सिस्टम। नेफ्थलीन सिस्टम में अल्फा अल्फा डैश पोजीशन के ऊपर हमने 2 ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें पीओएस की, तो पहला चीज तो यही, मॉलिक्यूल पूरा फ्लैट है, प्लेनर है, तो रेस्पेक्टिवली क्या कर सकते हो, बोर्ड के प्लेन से कट कर सकते हो, एक हाफ फ्रंट में और एक हाफ बैक में। तो एक तो हो गया मॉलिक्यूलर प्लेन स्लाइस, और दूसरा वाला पार्ट अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे एक प्लेन और बना सकता हूं। इस प्लेन से अगर कट करूंगा तो इधर भी बी आर है और इधर भी क्या है, बी आर, दोनों एक दूसरे की क्या हो गए, मिरर इमेज। बाकी वैलेंसीज कौन कौन सी हो रही है, ऑल आर दी वैलेंसीज आर हाइड्रोजन, सब एक दूसरे के क्या हो गए, मिरर इमेज हो गए। अच्छा, अगर अपन इसको इस प्लेन से कट करें तो इज इट अ पीओएस, नो, तो इट इज नॉट अ पीओएस। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली साइड में हमारे पास कौन है, बी आर, नीचे वाली साइड में हमारे पास कौन है, हाइड्रोजन, तो दे आर नॉट दी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो अगर इसके लिए पूछे पीओएस है तो आंसर इज यस, और अगर बाय द वे पूछे कि नंबर ऑफ पीओएस कितने हैं तो आंसर इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ पीओएस अगर आपको पूछ रहे हैं तो इन दैट केस देन यू विल हैव टू थिंक अबाउट द एंटायर पार्ट, मतलब पूरा सोचना रहेगा कि इधर से कट किया तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से, अपर बॉटम, एवरीथिंग दैट विल हैव टू विजुअलाइज, ठीक है। एंड पीओएस वी आर फाइंडिंग आउट कि यस और नो, तो आंसर इज यस। कंपाउंड लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी रख सकता है कि नहीं, तो ये कंपाउंड लाइट को रोटेट नहीं करेगा। अब आ जाता है थोड़ा सा 3D ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल्स के। ये तो सब क्या थे, दे आर व्हाट, द फ्लैट एंड प्लेनर मॉलिक्यूल 2D के अंदर। अब जैसे 1,2 डाइक्लोरोइथेन लिया, इससे पहले एग्जांपल जो डिस्कस किया था तो लिया था 1,2 डाइक्लोरोइथेन। इथेन वाले पार्ट में अगर बात करूं तो दिस कार्बन एंड दिस कार्बन बोथ आर sp3 हैबिटेट्स। वैलेंसीज की बात करते हैं, क्लोरीन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन और देन क्लोरीन, कौन सी 2 वैलेंसीज बची हुई है बच्चों, 2 वैलेंसी, कौन कौन सी, एक हाइड्रोजन हो गया फ्रंट साइड में, एक हाइड्रोजन होगा रियर साइड में, क्योंकि ये भी हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। फिर से रिकॉल कर दूं कि हमारे पास 2 वैलेंसी बोर्ड के प्लेन में, एक प्लेन के बाहर और एक प्लेन के अंदर। अगेन अगर हम इसको इस मॉडल से विजुअलाइज अगर करें, केवल इतना हाफ अगर बाय द वे अपन फाइंड आउट करें तो वी आर एबल टू सी दिस मॉलिक्यूल इन दिस वे। इसको आप इस तरह से देख सकते हो, ये क्लोरीन हो गया, दिस इज द कार्बन वाली वैलेंसी एंड दिस इज नथिंग बट फ्रंट साइड ये हाइड्रोजन हो गया, ये रियर साइड हाइड्रोजन जो है उसको इस तरह से डैश पे दिखा दिया। दिस इज दैट व्हाट वी आर हैविंग। अब जिस तरह से इस कार्बन की अपन ने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाई, वैसे के वैसे ही हम इस वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे ये फ्रंट वाला हाइड्रोजन हो गया और ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया हमारा रियर वाला हाइड्रोजन। इसको भी अगर हम विजुअलाइज करें तो इतने पार्ट को मत देखो और ये वाला पार्ट ऐसे देख लो, फ्रंट वाला हाइड्रोजन, बैक वाला हाइड्रोजन, क्लोरीन और देन दिस इज दी कार्बन। अब
मुझे इसमें फाइंड आउट करना है कि दिस मॉलिक्यूल इज कंटेनिंग POS और नॉट। तो उसको क्लियर कट अपन देख सकते हैं कि ये जो वैलेंसीज अपन ने बना रखी है विच इज सिंपल रिटन एज अ लाइन, अगर इस मॉलिक्यूल को मैं इसी प्लेन से कट करूं, लाइक ये मैंने ऐसे कैसे इसको स्लाइस की फॉर्म में कट करना शुरू किया, तो ये वाली जो बॉल होगी ये तो बराबर हाफ में डिवाइड होती जा रही है। इस कार्बन की एक वैलेंसी आ रही है फ्रंट में, दैट इज हाइड्रोजन, और एक वैलेंसी आ रही है बैक में, दैट इज ऑल्सो हाइड्रोजन। तो अगर इस प्लेन से कट किया तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, मिरर इमेज, फ्रंट साइड बैक साइड कॉमन। फिर इसी तरह से आगे बढ़े, इधर भी हमारे पास क्या हो गया, दो हाइड्रोजन, एक आ गया फ्रंट में और एक आ गया बैक में, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, मिरर इमेज। फिर अगर इसको कट कर दिया तो क्लोरीन वाला पार्ट हमारा आधा आधा हाफ में डिवाइड हो जाएगा। सो वी आर एबल टू से दैट मॉलिक्यूल इज आल्सो कंटेनिंग दी POS। क्या रहेगा इसमें, POS। अगर इसी ज्योमेट्री के बारे में मैं कमेंट करूं कि और POS हम इसमें फाइंड आउट करें, तो आप इसको और भी तरीके से विजुलाइज कर सकते हो कि जैसे अगर बाय द वे इसको इस तरह से कट करो, इसी ज्योमेट्री में, इसी वाली ओरिएंटेशन में अगर हम इसमें POS फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एक तो हमने स्लाइस वाला देख लिया। अगर मैं यहां से कट करूं, इज इट कॉल्ड अ POS? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इधर इस वाली साइड में अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये है क्लोरीन, इधर वाली साइड में फाइंड आउट करोगे तो क्या है, हाइड्रोजन्स। तो ये हमारे पास एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं आ रहे। इन दैट केस यही चीज अगर हम यहाँ पे इस तरह से फाइंड आउट करें कि इस बॉन्ड के अलोंग या इस लाइन के अलोंग कट करें तो भी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर साइड में क्लोरीन, नीचे साइड में हाइड्रोजन। मतलब दिए गए ओरिएंटेशन में, दिए गए 3D ज्योमेट्री में जो नंबर ऑफ POS दिख रहा है हमारे पास, वो हो रहा है हमारे पास 1। इज दैट क्लियर? वेल, बात हो रही थी POS है या नहीं है, तो आंसर इज व्हाट, यस। इसी तरह से अगर इस वाले मॉलिक्यूल की बात करूं, दैट्स सिमिलरली द सेम थिंग ओवर हियर। यहां पे क्लोरीन था, यहां पे क्या ले लिया, CH3। अगर आप इसको थोड़ा और एक्सटेंड करोगे तो ये यहां पे हाइड्रोजन आ गया, यहां भी सेम केस हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, सेम केस ये हाइड्रोजन इधर हो गया, देन दिस इज द हाइड्रोजन एलिमेंट। फिर हमारे पास यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और इसको भी अगर एक्सटेंड करोगे तो ये इस तरह से, दिस इज नथिंग बट ब्यूटेन मॉलिक्यूल। साफ दिख रहा है कि इसमें हमारा बोर्ड के प्लेन से अगर कट करूंगा, एंटायर वैलेंसीज आर व्हाट, आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू द गिवन कार्बन। दोनों वैलेंसीज हमारे पास क्या हो रही है, सेम, इस प्लेन से कट कर रहे हैं। दिस इज नथिंग बट जिगजैग डायग्राम। ये वाला पार्ट में अगर हमने लिया तो बोर्ड के प्लेन से कट करने पर वी आर एबल टू गेट दी 1 half इज द मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ। तो वी आर एबल टू से दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो कंटेनिंग द POS। वेल, फाइंड आउट करते हैं अबाउट दी 13 नंबर, साइक्लोप्रोपेन। वी आर टेकन व्हाट, दी साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल। साइक्लिक मॉलिक्यूल दिया, साफ साफ दिख रहा होगा कि अपर वैलेंसी ब्रोमीन एंड दिस लोअर वैलेंसी इज हाइड्रोजन। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है जो एग्जामिनर आपको लिख के दे सकते हैं, वो ये कि इफ वी आर ड्रॉइंग द मॉलिक्यूल इन द बोर्ड प्लेन, तो मैं यहाँ पे फ्रंट साइड में यहाँ पे लिख सकता हूँ ब्रोमीन, और यहाँ भी क्या लिख सकता हूँ, वी कैन राइट डाउन दी ब्रोमीन। इसका मीनिंग क्या हो गया हमारे पास कि ये वाला जो पार्ट है द BR इज व्हाट, अपर साइड, मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, और इधर इसी तरह से अगर यहाँ पे फाइंड आउट करें तो अंदर वाली साइड में हाइड्रोजन, इधर भी अंदर वाली साइड में हाइड्रोजन। अब अगर इसमें पूछे कि POS बताओ, वेदर द कंपाउंड इज कंटेनिंग POS और नॉट, तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि अगर बाय द वे इसको इस प्लेन से कट करें, लाइकवाइज अगर इस प्लेन से इसको कट करते हैं तो रेस्पेक्टिवली ये हाफ और ये हाफ एक दूसरे के मिरर इमेज आ रहे हैं। ठीक, यहाँ पे अगर फाइंड आउट करो तो साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला पार्ट इस तरह से कट कर दो, लाइक ये मॉलिक्यूल हमने कट कर, ये वाली वैलेंसी है, दोनों हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन है, इसी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हमने कट करना शुरू किया, ये पार्ट एक दूसरे के क्या हो गए, मिरर इमेज। सो दिस इज नथिंग बट POS। क्या हो गया ये, POS। अच्छा, दूसरा वाला सवाल अगर है कि सर अगर हम रिंग के प्लेन से कट करना शुरू करें, तो रिंग के प्लेन से अगर कट करना शुरू करोगे तो जैसे रिंग के प्लेन से कट करेंगे तो फ्रंट वाली साइड में ब्रोमीन है इस कार्बन की वैलेंसी पे, तो एक ब्रोमीन है और एक कौन है, हाइड्रोजन। आर दे आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर? तो आंसर इज नो। तो इस प्लेन से अगर कट करोगे तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे। इसका मतलब रिंग के प्लेन से अगर अपन कट करेंगे तो वी आर नॉट एबल टू गेट द POS। हाँ, अगर हम इसको इस तरह से परपेंडिकुलर प्लेन से कट कर रहे हैं तो वी आर एबल टू गेट दी मिरर इमेज। तो ये हमारे पास कंपाउंड को POS हो गया। चलो 14 नंबर फाइंड आउट करते हैं। 14 नंबर में क्या हो गया, वी आर हैविंग साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन दिया, उसके अंदर हमने कुछ सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दिए, जैसे एक कार्बन के ऊपर हमने क्लोरीन और हाइड्रोजन, फिर इसी तरह से एक कार्बन के ऊपर हमने हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। दोनों में अगर आपको दिख रहा होगा कि दीज टू हाइड्रोजन आर बेसिकली ओरिएंटेड अपोजिट साइड, ये हमारा ट्रांस ज्योमेट्री हो गया। अब
मुझे इसमें पीओएस फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूल में दिख रहा होगा कि अगर हमें पीओएस फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो आप इस वाले प्लेन से कट करो। आई थिंक यू आर एबल टू विजुअलाइज दिस पार्ट वेरी इजीली। इधर क्लोरीन है, इस कार्बन के सामने ये वाला कार्बन जहां मेरी फिंगर रखी हुई है, इस क्लोरीन के सामने जो आएगा वो कौन आएगा? हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के सामने क्या आएगा? हाइड्रोजन। आर दे मिरर इमेज? तो आंसर इज नो। इसी तरह से अगर मैं यहां फाइंड आउट करूं, इधर ड्यूटेरियम है, इस कार्बन पे अगर फाइंड आउट करें तो यहां कौन है? हाइड्रोजन। इधर भी कौन है? हाइड्रोजन। फिर यहां पे वैलेंसी मेंशन करें तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब आप आई थिंक आराम से देख सकते हो उसको। ये वाला जो पार्ट होगा, दिस इज नॉट अ पीओएस एज इफ द क्लोरीन हाइड्रोजन आर नॉट द मिरर इमेज। ठीक, कहीं भी गड़बड़ हुआ, दिस इज नथिंग द नॉट हैविंग पीओएस। फिर इसके बाद अगर फाइंड आउट करें दूसरा चीज, अगर हम इस प्लेन से कट करें, ये वाली एच के लॉन्ग अपन यहां पे ले लेते हैं। सेम केस, क्लोरीन हाइड्रोजन दे आर नॉट दी आइडेंटिकल पार्ट, ये भी पीओएस नहीं होगा। अगर इसको डायगोनली इस तरह से कट किया जाए, if we are able to cut the molecule into the diagonal part, क्लोरीन हाइड्रोजन ड्यूटेरियम क्लोरीन हाइड्रोजन को लेते हुए अगर बाद में हम इसको ऐसे कट करें तो यहां पे कट करने पर देखेंगे कि इस प्लेन के रिस्पेक्ट में फ्रंट वाला इस कार्बन का अपर हाइड्रोजन इस रियर वाले कार्बन के अपर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल, ये भी हमारे पास एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल। यानी कि अगर इसको इस प्लेन से कट करें डायगोनल 1,3 वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में, so we are able to get the POS. Fine. So this compound is having what? The POS. इसके नीचे थोड़ा और सिंपल एग्जांपल अगर बात करें तो सीधा सीधा दिख रहा है, यही वाला पार्ट POS हो गया। अपर साइड में आ गया हमारा OH, लोअर बिलो वाले कार्बन पे, बिलो वाले पार्ट पे अगर देखें तो कौन सा वाला वैलेंसी हो गया? हाइड्रोजन। उसी से कट कर दो, रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज आर परफेक्टली आइडेंटिकल, दोनों हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन, CH2 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 CH2। तो दिस कंपाउंड इज आल्सो हैविंग व्हाट? दी POS। जितने भी कंपाउंड में POS COS वाला पार्ट अगर अपीयर हो रहा है तो ऐसे कंपाउंड्स लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी नहीं रखते। पहले अपन पूरा POS COS को एलेबोरेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, देन फिर फाइनली फाइंड आउट दी व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना? वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैसे इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन में अपर साइड में क्लोरीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब अगर बाद में मैं फाइंड आउट करूं, इसको इस प्लेन से कट करूं, परपेंडिकुलर साइड, ये रिंग का प्लेन हो गया, दीज आर द वैलेंसी हैज बीन इंडिकेटेड, हाइड्रोजन क्लोरीन। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे वैलेंसी हो गई क्लोरीन और हाइड्रोजन। अगर यहां से कट करना शुरू किया तो हाइड्रोजन के सामने कौन? क्लोरीन। आर दे आर मिरर इमेज? नो, दैट मींस ये हमारा पीओएस नहीं होगा। दूसरी चीज फाइंड आउट करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ड्यूटेरियम को लेते हुए कट किया था, अगर इसका क्लोरीन हाइड्रोजन, इसका क्लोरीन हाइड्रोजन, ये वाली वैलेंसी लेते हुए अगर हम यहाँ पे एक प्लेन बनाएं तो आर वी आर एबल टू गेट द पीओएस? तो आंसर इज अगेन नो। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके अबाउट कट करेंगे तो इधर वाले पार्ट में तो CH2 है और ये वाला CH2 वाला पार्ट अगर देखेंगे तो ये तो इन दोनों कार्बन CH2 के मिडिल में आ रहा है। अगेन दैट्स नॉट द मिरर इमेज। इसी तरह से अगर फाइंड आउट करें, रिंग के प्लेन से कट करना शुरू करें, रिंग के प्लेन से अगर कट करना शुरू करेंगे तो रिस्पेक्टिवली क्या होगा? अपर साइड क्लोरीन, लोअर साइड हाइड्रोजन, अपर साइड हाइड्रोजन, लोअर साइड हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो हमारे पास यहां तक तो ठीक है, दीज आर हाइड्रोजन्स एलिमेंट। तो इस मॉलिक्यूल में इफ वी आर बेसिकली ड्रॉइंग द 3 डिफरेंट प्लेन्स, तो अगर बाय द वे इसको मैं इस वाले प्लेन के थ्रू कट करूं विच इज बेसिकली द प्लेन ऑफ द साइक्लोपेंटेन इटसेल्फ, रिंग के प्लेन से अगर कट करना शुरू करूं तो इन दोनों से इन दोनों से इन दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां पे क्लोरीन और यहां पे हाइड्रोजन, यहां क्लोरीन और यहां पे हाइड्रोजन, दे आर नॉट दी मिरर इमेज। दैट मींस दिस कंपाउंड इज नॉट हैविंग द POS। हमने इसको सारे प्लेन के थ्रू फाइंड आउट करके देख लिया, ये वाले प्लेन के थ्रू फाइंड आउट करके देखा, राइट? दिस इज नॉट अ POS एज इफ क्लोरीन हाइड्रोजन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, हाइड्रोजन और क्लोरीन भी मिरर इमेज नहीं आ रहे, तो वी आर नॉट हैविंग POS। इस प्लेन से कट करके देखा तो डिफरेंस आ रहा था, हाइड्रोजन क्लोरीन, क्लोरीन हाइड्रोजन को लेते हुए प्लेन को बना के देखा तो भी डिफरेंस ये आ रहा था कि ऊपर CH2 है, नीचे हमारे पास दोनों CH2 की वैलेंसी दोनों बीच में आ रहा था, तो रिस्पेक्टिवली वी आर नॉट एबल टू गेट दी POS। नाउ वी आर मूविंग टू दी नेक्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं अपने पास 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, दैट्स 1, 3, 5 पोजीशन इन द साइक्लोहेक्सेन। क्या किया? इसको अगर कट करें इस वाले प्लेन से, इस वाले प्लेन से कट करें, दिख रहा होगा कि क्लोरीन आउटसाइड, ये भी क्लोरीन आउटसाइड, दीज आर
अबाउट द प्लेन ऑफ द पेपर या प्लेन ऑफ द बोर्ड, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, मिरर इमेज। फिर यहाँ पे अगर इसको कट किया, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज। यहां से इसके अलोंग कट किया, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज। कंपाउंड को पीओएस है तो आंसर इज यस। कितने पीओएस है तो आंसर इज 3। अच्छा, अगर कहें कि सर इस वाले प्लेन से कट करें, बोर्ड के प्लेन से, बोर्ड के प्लेन से अगर बाय द वे कट करोगे तो रेस्पेक्टिवली बाहर तो क्लोरीन है, अंदर कौन सी वैलेंसी है, हाइड्रोजन। गुड, तो यहां पे हमारे पास बाहर क्लोरीन, बाहर क्लोरीन, बाहर क्लोरीन, पीछे कौन हो गया, हाइड्रोजन वाला पार्ट हो गया। तो रेस्पेक्टिवली इस वाले पार्ट में हमारे पास मॉलिक्यूलर प्लेन जो बना रहे हैं, लाइक कंसिडरिंग दिस एज अ फ्लैट पार्ट, तो अगर बाय द वे इसके रिस्पेक्ट में बना रहे हैं तो यू आर नॉट एबल टू गेट दी पीओएस। एग्जैक्टली ये इस तरह का नहीं होके हमारे पास इसका स्टेबल कन्फर्मेशन जो होता है वो हमारी इसकी चेयर फॉर्म होती है, उससे भी अगर आइडेंटिफाई करोगे तो यू आर एबल टू गेट दी 3 पीओएस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल 18 नंबर। ये वाला जो पार्ट हो गया, अगर आप देखोगे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने जब ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बात की थी, ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में बात की थी, चारों ग्रुप जो हैं दीज आर दी डिफरेंट ग्रुप्स। अब चारों ग्रुप अगर डिफरेंट हैं तो लेट अस अज्यूम दैट वी आर हैविंग सच मॉलिक्यूल्स। ये मेरे पास यहाँ पे अपन ने एक मॉलिक्यूल अज्यूम किया, दिस इज टेकन टू बी अ क्लोरीन, जहां मैंने होल्ड किया हुआ है। नेक्स्ट इज टेकन टू बी व्हाट, ब्रोमीन। उसके बाद हो गया हमारा ड्यूटेरियम, एंड लाल वाला जो पार्ट हो गया मान लेते हैं कि दिस इज हाइड्रोजन। अब अगर बाय द वे मुझे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करना है तो उसको मैं कैसे कट कर सकता हूं, कंसिडरिंग सेम थिंग, इसको ले लेते हैं क्लोरीन वाला पार्ट, ये ले लेते हैं ब्रोमीन वाला पार्ट, क्लोरीन ब्रोमीन से कट कर दिया। बाहर कौन सी वैलेंसी आ रही है, ड्यूटेरियम। अंदर कौन सी वैलेंसी आ रही है, हाइड्रोजन। आर दे आर द सेम और द मिरर इमेज, नो, तो दैट मींस ये हमारा पीओएस नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैं क्लोरीन को हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कट करना चाहूं तो नहीं होगा, क्लोरीन को ड्यूटेरियम के रेस्पेक्ट में कट करना चाहूं तो डिफरेंट है। एज इफ 4 डिफरेंट वैलेंसीज आर अटैच्ड टू द कार्बन एटम, so we are not able to get the POS in this। किसी भी तरह से अगर मॉलिक्यूल को 2 बराबर हाफ में डिवाइड करना चाहूंगा तो I'll not be able to get the 2 equal half, और अगर 2 इक्वल हाफ नहीं मिले दैट मीन्स द कंपाउंड इज नॉट हैविंग दी पीओएस। एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज आ ही नहीं रहा। अब इसी चीज को थोड़ा सा और इस तरह की फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अब आप इसको अगर देखोगे, दिस कार्बन एलिमेंट, इस कार्बन के अगर हम 4 वैलेंसीज को फाइंड आउट करें, एक हो गया मिथाइल ग्रुप, एक हो गया हमारा फ्लोरीन, जो नहीं विजिबल है वो कौन सा हो गया, हाइड्रोजन, और एक जो एंटायर वैलेंसी अगर आप देखोगे दिस इज नथिंग बट इथाइल। तो इस कार्बन की भी अगर बाय द वे हम वैलेंसीज फाइंड आउट करें तो एक मिथाइल हो गया, एक हमारे पास इथाइल ग्रुप हो गया, एक हमारे पास लेट्स से फ्लोरीन मैंने वेज पे ले लिया और डैश पे मैंने हाइड्रोजन ले लिया। फिर फाइंड आउट करते हैं डज दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग पीओएस। तो लेट्स से सपोज करो मिथाइल और इथाइल के रिस्पेक्ट में हमने इसको बोर्ड के प्लेन से कट करना चाहा। अगर मैं इसको बोर्ड के प्लेन से कट करना चाहूंगा तो इस कार्बन पे एक वैलेंसी फ्लोरीन की है और एक वैलेंसी जो नहीं दिख रही वो कौन है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन होगी तो आर दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट, तो नो। ये वाला प्लेन अगर लिया तो मिरर इमेज नहीं आ रहा। इसी तरह से अगर हमने यहाँ पे फ्लोरीन और एफ को लेते हुए कट किया, लाइक ये मैंने यहाँ पे फ्लोरीन और एफ ले लिया एंड लेट अस अज्यूम दिस एज इथाइल, दिस इज एज मिथाइल, इसके अबाउट अगर कट किया तो अगेन वी आर नॉट एबल टू गेट दी आइडेंटिकल पार्ट। तो ये जो मॉलिक्यूल है दिस इज ऑल्सो नॉट हैविंग पीओएस। इसको भी अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे इसको भी पीओएस नहीं है। ठीक है, सेम थिंग 20th वाला पार्ट देख लो, वही सेम इस कार्बन, कार्बन को एक ब्रोमीन है, एक ड्यूटेरियम है, एक ये पूरा इंटायर वैलेंसी है जिसपे NH2 और D सब्स्टिट्यूएंट लगा रखा है। ये कार्बन वाला पार्ट हो गया, इसके ऊपर NH2 H D, दे ऑल आर डिफरेंट पार्ट। आप इसको बोर्ड के प्लेन से कट करो, चाहे इस वाले परपेंडिकुलर प्लेन से कट करो, चाहे इस वाले प्लेन से कट करना चाहोगे, यू विल नॉट एबल टू गेट दी इक्वल हाफ, मतलब मॉलिक्यूल में हमारा पीओएस अवेलेबल नहीं है।